बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो भाई लोग, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? मीडिया बिल्कुल खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज के व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। आज दिन है संडे का और 5 बजे का टाइम हुआ चाहता है। वैसे तो ये गैर मामूली बात है कि छुट्टी के दिन मैं इतनी जल्दी उठ गया हूँ, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मेरे कज़न्स आए हुए थे, रात को हम सो नहीं पाए हैं और सोचा कि अब 5 तो बज गए हैं, अभी सोना भी फजूल है, तो खेतों की तरफ निकलते हैं। मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, थोड़ी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए, तो निकलते हैं। साथ में आप लोगों को अपने खेत दिखाते हैं और साथ फिर कुछ बातें हो जाएंगी, तो चलो निकलते हैं। ये रोइनाल के इस साइड पे हमारे खेत हैं और इस साइड पे हमारा गांव। जी तो ये जो गंदे पानी का रोइनाल आप लोगों ने देखा है, ये हमारे गांव के बिल्कुल बाहर वाली साइड पे बहता है। और जैसे कहते हैं कि हर चीज़ के फ़ायदे भी हुआ करते हैं और नुकसानात भी। तो इसका में फ़ायदा तो है कि जितनी भी गंदगी है, गाँव के जो भी मामलात हैं वो उसमें फेंक दिए जाते हैं। कूड़ा करकट जितना भी है वो उसमें फेंक देते हैं और गाँव की सफाई रहती है। लेकिन इसके नुकसानात भी हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे गांव का तकरीबन सारा पानी जो है वो गंदा हो चुका है, वो पीने के काबिल नहीं है। और इसी वजह से तकरीबन कोई 150-200 फीट का जो बोर है वो तो बिल्कुल ही जो पानी है वो नाकस है, वो पीने के काबिल नहीं है। और उसके अलावा अगर हम 300 या 350, 500 फुट के करीब बोर कर लेते हैं तो फिर वो पानी पीने के काबिल होता है। तो बहरहाल फ़वाइद और नुकसानात तो फिर साथ साथ चलते हैं, लेकिन इसका हमें ये फ़ायदा ज़रूर है कि हमारे गांव का जितना भी गंदा पानी है, जितनी भी गलाजत है, कूड़ा करकट है, वो हम इसमें फेंक देते हैं। और बाकी ये हमारे आगे खेत आ गए, तो एक जानिब हमारा गांव है खाले की और दूसरी जानिब जो है वो हमारे खेत हैं। तो चलें खेतों के भी कुछ व्यूज़ देखते हैं। बारिश का मौसम है और आप लोग देख सकते हैं, तो सुबह के टाइम वैसे भी मौसम बड़ा प्यारा होता है, लेकिन ये बारिश के कुछ इम्कानात हैं जिसकी वजह से बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं गांव के अहाते में। अहाता बेसिकली क्या होता है, गांव में जितने भी ज़मींदार लोग होते हैं, जितनी भी उनकी ज़मीनें होती हैं, वो सारे मिलके एक जगह ऐसी मुख्तस कर देते हैं जिसमें वो अपनी अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा दे देते हैं और उस हिस्से को हम इस्तेमाल करते हैं बैठने के लिए। खाना वगैरह वहाँ पे बैठ के खाया जाता है। जब भी हम धूप में फ्री होते हैं तो वहाँ पे बैठा जाता है। तो उस अहाते में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक मोटर वो लगी हुई है, एक मोटर इस साइड पे है। ये बहुत ही पुराना बोर्ड का दरख्त है। ये तकरीबन जब मैं बचपन में हुआ करता था, ये तकरीबन हम बचपन से इस दरख्त को देख रहे हैं, बहुत ही पुराना है। ये बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़मीनों में पानी खड़ा हुआ है। ये है जी वो ट्यूबवेल जिससे हम फसलों को पानी लगाते हैं। ये हाथे की जगह है। ये लोगों ने अपने जलाने के लिए भट्टी में ईंधन रखा हुआ है, जिसको छेल कह सकते हैं। मकई की ये जो पौधे होते हैं उनकी बकाया जात है। और कुछ हमारे खेतों की जो है वो आबो हवा इन भट्टों की वजह से भी नाकस हो गई है। अदरवाइज़ गांव की जो हरियाली होती है और गांव की जो ताज़ा हवा होती है, सुबह सुबह उसका मज़ा ही अपना होता है। ये भी एक पुराना ट्यूबवेल है। बचपन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे हम, इसमें नहाया करते थे और इसका पानी क्या ही कहने, काश कि वो आपको वीडियो में मैं फ़ील करवा सकता। ठंडा और मीठा, बहुत ही मज़े का। लेकिन ना अब वो बचपन के दिन रहे हैं और ना वो ट्यूबवेल की हालत रही है। ये बहुत ही अच्छा कमरा बना हुआ होता था, इसमें बैठ के खाना शाना खाया जाता था, आराम के लिए इसको यूज़ किया जाता था। लेकिन अब
क्योंकि ज़मीनें ज़्यादातर जो हैं वो ठेके पे दी जा चुकी हैं। तो ज़मीनें जो हैं वो ज़्यादातर ठेके पे दी जा चुकी हैं, तो उस वजह से फिर जो देखभाल मालिक ने कर लेना होती है वो ठेकेदार तो नहीं ना करते। ये भी फसल लगी हुई है घिया तोरी की, और साथ ही साथ इधर मक्की की फसल है। ये बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये मकई की फसल है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। रास्ते हैं, सारी फसलें हैं वो भी बिल्कुल ज़ेर आब हैं। ये जी अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी ज़मीन पे। ये हमारे खेत हैं और इसकी जो ऊंचाई थी वो बाकी जो दूसरे खेत हैं उनकी निस्बत थोड़ा ज़्यादा थी, तो हमने इसमें से थोड़ी मिट्टी निकलवाई है और जिसकी वजह से ये अब हमवार हो गई है। दोनों फसलें, दोनों जो ज़मीन के हिस्से हैं वो एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। अच्छा, गांव में ये बड़ी बात होती है। ये कभी मेरा ट्राइपॉड देख के ये समझ रहे हैं कि जैसे मैं इनका घोंसला उतारने के लिए या कोई गन लेके आया हूँ इनको डराने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ये मेरे ऊपर उड़ रहे हैं, कहीं हमला ही ना कर दें यार। बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 9। आज शफीक भाई की याद आ रही है, वो साथ होते तो चलो थोड़ा सुकून होता। अच्छा, इनमें आपस में इत्तेफाक बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं सारे। ये सारे इकट्ठे होके अभी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ही बचाए इनसे यार, काफ़ी ज़्यादा हो गए ये देखें। चलें खैर, अब आप लोगों के लिए व्लॉग बनाते बनाते अगर मुझे नुकसान हो जाए तो उसके ज़िम्मेदार आप है। अच्छा, एक तो ये ज़मीन हमारी है, इसके बाद ये वाली ज़मीन भी हमारे पास है, लेकिन वो नो अब यहाँ से गुज़रा कैसे जाएगा। इसमें तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है और आई थिंक पानी वो रास्ते तक है, मुझे वापसी ही निकलना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी अब। चलें देखते हैं, उधर कोई रास्ता साफ़ हुआ तो उधर से निकलते हैं, वरना ये तो जितने सर पे पहुँच गए हैं ये तो अब माफ़ी नहीं देंगे, ये वापसी तो नहीं निकलने देंगे मुझे। फाइनली फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूँ सेफ़ एंड साउंड अपने घर, और बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई है यार उनसे। सारे कभी ये समझ रहे थे कि शायद मैं गन लेके आया हूँ, और वो तो बिल्कुल नियत करके आए थे कि आज माफ़ी नहीं मिलेगी। बिल्कुल वो सीन लग रहा था जो रोबोट 2 में वो अक्षय कुमार जो कवे उसके ऊपर मंडलाते हैं, तो सीन बिल्कुल वही था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुका हूं। मॉर्निंग वॉक तो क्या होना थी, भाग भाग के पसीना भी आ चुका है, वो व्यूज़ आपको नहीं दिखा सका, तो घर पहुंच गया हूं। बहरहाल अच्छी रही आज की वॉक भी, आज का व्लॉग भी मुझे तो अच्छा लगा, मज़ा आया है वहाँ पे चहलकदमी करके। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन नीचे मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।